महासमुंद से इस वक्त एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। आस्था के केंद्र खल्लारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाने वाली रोपवे ट्रॉली अचानक टूटकर करीब 20 फीट नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक नवरात्रि के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ थी। इसी दौरान रोपवे का तार टूट गया और ट्रॉली सीधे नीचे जा गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रोपवे सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम का दौरा कर मां कुदरगढ़ी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने करीब 185 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 76 विकास कार्यों की शुरुआत की, जिनमें 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और 24 नए कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। ये योजनाएं मुख्य रूप से सड़क, पानी, स्कूल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी है। उन्होंने जिले में चल रहे वेगी टू ईट पोषण कार्यक्रम की सफलता का भी उल्लेख किया, जो महिलाओं और बच्चों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। कुदरगढ़ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए रोपवे, डोम, बिजली और अन्य सुविधाओं में सुधार की योजना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद खत्म करने के प्रयासों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार शांति और विकास दोनों पर बराबर ध्यान दे रही है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रही और उन्होंने किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित संजय पार्क में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। आवारा कुत्तों के हमले में 15 हिरणों और कोटरा की मौत हो गई, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार देर रात पार्क के बाड़े का गेट खुला रह गया, जिससे 4 से 5 आवारा कुत्ते अंदर घुस गए और वहां मौजूद वन्यजीवों पे हमला कर दिया। इस हमले में 14 हिरणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हिरण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की पुष्टि करते हुए वन मंडल अधिकारी ने इसे प्रारंभिक तौर पर लापरवाही का मामला माना और जांच के आदेश दे दिए। एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसे 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद वन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें डिप्टी रेंजर, वनपाल और बीट गार्ड शामिल है। संबंधित रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संजय पार्क एक जू नहीं बल्कि रेस्क्यू सेंटर है, जहां घायल या बचाए गए वन्य जीवों का उपचार कर उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है। मृत वन्य जीवों का पोस्टमार्टम कर विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर संजय पार्क को आम लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस घटना ने वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही जान चली गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और 8 साल के बच्चे के साथ रायपुर से रेलवे की परीक्षा देकर लौट रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर गए। हादसे में ट्रक का पिछला पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति और बच्चा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्रक चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। बिलासपुर शहर के प्रताप टॉकीज चौक के पास एक कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें पास की 2 दुकानों तक भी फैल गई। जानकारी के अनुसार प्रताप चौक स्थित साक्षी फैशन नामक दुकान में देर रात आग लगी। शुरुआती आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन बाद में आग फिर भड़क गई और आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दुकान संचालक के मुताबिक आग लगने की सूचना देर रात करीब 3 बजे मिली थी। घटना के समय वो शहर से बाहर थे। पड़ोसियों की सूचना पर परिवार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
राजनांदगांव जिले में नवनिर्मित सड़क की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आईडीएमआई रोड से बसंतपुर के बीच बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का डामर लोगों द्वारा पैरों से उखाड़ा जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निर्माण के दौरान ओवरहीट डामर का उपयोग किया गया, जिससे सड़क की परत सही तरीके से नहीं जम पाई और आसानी से उखड़ने लगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और खराब सामग्री हटाकर दोबारा निर्माण के निर्देश दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की सड़क बारिश का एक सीजन भी नहीं झेल पाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों ने जल्द सुधार के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। दुर्ग और रायपुर को जोड़ने वाला कुम्हारी स्थित खारून नदी का पुल 1 अप्रैल से मरम्मत के लिए बंद रहेगा। ये काम करीब 1 महीने तक चलेगा, जिससे इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। हर दिन इस मार्ग से लगभग 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं, इसलिए ट्रैफिक पर असर पड़ना तय है। मरम्मत के दौरान पुल के सिर्फ एक हिस्से से ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चलाया जाएगा, जिससे जाम लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अगर किसी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल या किसी जरूरी काम के लिए जाना है तो वह कम से कम 1 घंटा पहले घर से निकले। खासकर सुबह और शाम के समय ज्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है। जाम से बचने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते भी बताए गए हैं। भिलाई दुर्ग से एयरपोर्ट जाने वाले लोग सैलूत पाटन अभनपुर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। वहीं रायपुर आने के लिए सैलूत फूंडा जामगांव अमलेश्वर रास्ता बेहतर रहेगा। पुलिस ने इस दौरान ओवरटेकिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में राज्य की विभिन्न जेलों में कुल 285 बंदियों की मौत हुई है। इनमें सबसे भयावह स्थिति साल 2022 में रही, जब रिकॉर्ड 90 कैदियों की जान गई। बीमारी और आत्महत्या बने कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि इन मौतों के पीछे मुख्य कारण हार्ट अटैक, टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां रही है। इसके अलावा जेल की चहारदीवारी के भीतर मानसिक तनाव के कारण कई बंदियों ने फांसी लगा के आत्महत्या भी की। सरकार ने हर मामले में न्यायिक जांच कराने की बात कही है। विपक्ष का आरोप, ओवरक्राउडिंग। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कहा कि जेलों में कैदियों को उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा ठूसा गया है। इस ओवरक्राउडिंग की वजह से न केवल संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बल्कि कैदियों में डिप्रेशन और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। डॉक्टरों की कमी और इलाज की समस्या। विपक्ष ने कहा कि जेलों में डॉक्टरों के पद खाली है और मनोचिकित्सकों की भारी कमी है। उचित काउंसलिंग और समय पर इलाज न मिलने के कारण बीमारियां जानलेवा साबित हो रही है। उदाहरण के तौर पर रायपुर सेंट्रल जेल में हाल ही में हुए सुनील महानंद और योगेंद्र बंजारे जैसे कैदियों की मौत का जिक्र किया गया। राजनांदगांव जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने डेविड चाको नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप है। पुलिस को 8 जनवरी को इस मामले की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अपने घर पर प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बुलाता था और उन्हें अलग अलग तरह के लालच देकर धर्म बदलने के लिए कहता था। जांच में ये भी सामने आया कि वह बिना किसी अनुमति के आश्रम चला रहा था, जहां कुछ नाबालिग बच्चे भी रह रहे थे। पुलिस ने वहां से मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले में बाहर से पैसे भी आ रहे थे, इसलिए अब बैंक खातों की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।